इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का विजिट टू जद्दा। और ये विजिट इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेकेड्स में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच डेकेड्स में दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी इंडियन लीडर टू जद्दा। और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं। उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं। A new chapter is opening between India and Saudi Arabia's relations. इसमें इकोनॉमिक टाइज की भी बात होगी, इसमें कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसमें डिफेंस टाइज को भी स्ट्रेंथन करने की बात होगी। वो नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं। अच्छा, हम तो ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं कि मोदी साहब एक ऐसे वक्त में जा रहे हैं कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने डिफेंस मिनिस्टर को तेहरान भेजा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच न्यूक्लियर डील हो जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का विजिट टू जद्दा। और ये विजिट इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेकेड्स में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच डेकेड्स में दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी इंडियन लीडर टू जद्दा। आप कहेंगे कि अभी तो मोहम्मद बिन सलमान इंडिया गए थे, G20 की समिट थी, और जो मोदी साहब हैं वो भी कई बार सऊदी अरेबिया जा चुके हैं। तो मैंने ये कहा कि जद्दा का जो विजिट है इंडिया के किसी लीडर ने डेकेड्स में अब तक नहीं किया। और जद्दा एक बहुत ऐसा सिटी है सऊदी अरेबिया का कि जहां जो हब है इकोनॉमिक्स का भी, रिलेशंस का भी, कल्चर का भी, वहां का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इससे पहले कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने विजिट किया था जद्दा का, और उसके बाद अब इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं सऊदी अरेबिया विजिट करने। ये तो अपनी जगह पर है कि इस विजिट को भारत और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशंस का एक न्यू चैप्टर कहा जा रहा है। और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब MBS भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स, और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं। That new chapter is opening between India and Saudi Arabia's relations. इसमें इकोनॉमिक टाइज की भी बात होगी, इसमें कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसमें डिफेंस टाइज को भी स्ट्रेंथन करने की बात होगी। वो सब कुछ तो होगा, ये सब होने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ऐसा भी है कि जो इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं, उन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि इससे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग की वजह से हालात थे, उसके अंदर जो जंग को रुकवाने की बातें थी, उसमें नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोल नजर आ रहा था। कभी वो रशिया जा रहे थे, कभी वो यूक्रेन जा रहे थे, और ये बात हो रही थी कि वो जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये विजिट एक ऐसे टाइम में हो रहा है कि जब ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने विजिट करना है सऊदी अरेबिया का, ये अनाउंस हो चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना पहला विजिट जो करेंगे वो सऊदी अरेबिया का होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि मोदी साहब एक ऐसे वक्त में जा रहे हैं भारत के जब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने टॉप मैन यानी कि डिफेंस मिनिस्टर शहजादा
फहद जो हैं उनको भेजा है, डिफेंस मिनिस्टर को तेहरान भेजा है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को तेहरान क्यों भेजा है? तो तेहरान इसलिए भेजा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच न्यूक्लियर डील हो जाए। तो अब बात यह है कि मोदी साहब के एक ऐसे वक्त में वहां पर पहुंचना, ये अपनी जगह पर कि सिर्फ इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच जो है वो रिलेशंस के लिए ये हो रहा है और उन्हीं के बीच सब कुछ चलेगा। इसमें जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है वो भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ईरान के साथ भारत के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ इंडिया के इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है और इंडिया के अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है और सऊदी अरेबिया के साथ तो हैं ही बड़े अच्छे ताल्लुकात। तो सबके साथ एक ऐसा कंट्री के जिसके इन सब कंट्रीज के साथ जो इस वक्त ईरान की न्यूक्लियर डील को करवाने के ये मामला तय हो जाए, अमेरिका और ईरान के बीच जो कंट्रीज जिनके इन सब के साथ आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं वो यही कंट्रीज हैं। तो फिर ये कहा जा रहा है या इसको ऐसे देखा जा रहा है कि मोदी साहब जो वहां पे पहुंच रहे हैं वहां पे फिर और कोई बड़ी गेम या बड़ा जो प्लान हो रहा है इस वक्त उसके अंदर भी उनका हिस्सा होगा कोई ना कोई, जिसके ऊपर वो बातचीत करेंगे या जो भी अंदर खाने जो कुछ भी होगा।